नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दोस्तों, ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। मार्केट बहुत स्मार्ट है, एक बार फिर बाजार ने ये प्रूव किया। देखो, दुनिया में जो भी हो रहा है ना, शायद बाजार को सबसे पहले पता चल जाता है दोस्तों, क्योंकि मार्केट बीते एक साल से देख रहा था इजराइल, हमास, गाजा, फिलिस्तीन, ये आपका जो भी अभी ये रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं। बस ईरान ने हमला किया। ईरान ने हालांकि अप्रैल में भी एक हमला किया था, जिसकी मैंने आपको अपडेट भी शेयर करी थी। कभी रिएक्ट नहीं करा, एक साल हो गया, लेकिन बाजार अब रिएक्ट करना शुरू कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि दोबारा से खबरें हो गई हैं गर्म दोस्तों। ये हमले रुकने थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, इजराइल से, ईरान से और अमेरिका से ये जंग बढ़ते हुए दिख रही है। और जिस चीज का डर है पूरे बाजार को, वो जल्दी ही होने वाला है। देखो, इस वीडियो के माध्यम से आप केवल और केवल जानकारी पर्पज से ही इस वीडियो को लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि बाजार क्रैश, बाजार खत्म, कल खुलते ही मैं बेचूंगा, क्योंकि इस प्रकार का माहौल बन रहा है। रिटेल इन्वेस्टर अब बेचने पे उतर गया है दोस्तों, और रिटेल इन्वेस्टर अगर बेचेगा तो बाजार को गिरने से कोई नहीं बचा पाएगा। मैं वीडियो की शुरुआत में आपको पोर्टफोलियो के लिए एक सिर्फ और सिर्फ लाइन बोलना चाहूंगा। मार्केट को लेकर मैं नेगेटिव हूं। मैं 26,000 पे नेगेटिव था, मैं 25,000 पे नेगेटिव था, मैं 24,000 पे नेगेटिव था। मैं कंटिन्यू कह रहा हूं कि पैसा नहीं बन रहा है, मत लगाओ। अब बाजार गिरने लगा है, अब लोग कह रहे हैं बेचकर भाग जाओ, तो फिर मेरी एज अ वीडियो क्रिएटर मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सही चीज बताऊं। तो यहां पे सही चीज दोस्तों ये है कि बेचकर भाग जाने में भी भलाई नहीं है। आपका 100 रुपए है, 100 रुपए हो सकता है 60 रुपए रह जाए आपका आने वाले 3 महीने में, 6 महीने में। लेकिन मे बी ये भी पॉसिबिलिटीज है कि वो 60 रुपए आने वाले 1.5 साल में दोबारा 150 हो जाएगा। बट आप उस टाइम फ्रेम को कैसे एडजस्ट करोगे, वो देखने वाली बात है। आपकी मर्जी है भाई साहब। मैं पहले ही कह रहा हूं, शॉर्ट टर्म वालों के लिए टेंशन बढ़ रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म वालों के लिए बाजार में कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये दिक्कतें ऐसी चलती रहती हैं, पहले भी हुई हैं। अब आता हूं मैं डायरेक्टली खबर पे। देखो, इस तरीके की सिचुएशन में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। मैं कोशिश करता हूं हर वीडियो में हर तरीके का जवाब दे पाऊं, क्योंकि एज अ इन्वेस्टर, एज ए स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट, मुझे पता है कि इन्वेस्टर का क्या दर्द है, क्या दुख है। अगर मैं केवल और केवल ये जंग की अपडेट दूंगा, लोग, इन्वेस्टर्स गलत लेंगे और वो कल ही पोजीशन खाली करेंगे। लेकिन उससे फायदा क्या होगा? आपको शॉर्ट टर्म में तो लॉस देखना पड़ेगा भाई, ये मार्केट में झेलना पड़ेगा, तभी पैसा बनेगा। और अगर नहीं झेल सकते हो तो प्लीज निकालोगे पैसा, फिर वापस से हाई प्राइसेस पे एंट्री मत करना। ये सोच समझ के करना काम। अब दोस्तों, क्या खबर है, मैं उसकी तरफ चलता हूं डायरेक्टली। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर देता हूं मैं कि भैया, ईरान पे हमला होने वाला है दोबारा से। जी हां, अमेरिका वो शख्स, सबसे पहले अमेरिका ने ही कहा था कि इजरायली मिलिट्री जल्दी ही ईरान के ऊपर हमला कर सकती है। इनफैक्ट उन्होंने एक टाइम भी दिया था कि अगले 24 घंटे में मे बी ईरान पे हमला हो, और अगले 24 घंटे में ईरान पे हमला हुआ था। एक बार फिर यूएस कहता हुआ दिख रहा है दोस्तों कि जल्दी ही ईरान के ऊपर हमला होगा। ये अपने आप में बड़ा डराने वाला सेंटेंस है दोस्तों, क्योंकि ईरान पे हमला होगा, ये तो बेंजामिन नेतन्याहू ऑलरेडी कह चुके हैं, जो आपके इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया है कि जो तेहरान ने जो किया है वो काफी ज्यादा, मतलब उसका जवाब दिया जाएगा। जो भी उन्होंने किया है उसका जवाब मिलेगा, और अच्छा खासा मिलेगा। हो सकता है उनके तेल के ठिकानों पे अटैक किया जाए या न्यूक्लियर पे। तो यूएस ने कहा कि भैया उनके तेल के ठिकानों पे अटैक मत करना, बाकी तो इजराइल है, वो कुछ भी करे उसकी मर्जी भैया, पर यूएस ने जरूर कहा है। अब यहां पे क्या अपडेट है वो सुनिए, मैं वर्ड टू वर्ड शेयर कर रहा हूं। इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड इंडिकेटिंग दैट द इजरायली रिस्पॉन्स अगेंस्ट ईरान विल ऑक्योर सून। अभी टाइम नहीं लिखा, लेकिन सून लिख दिया है। यूएस सिक्योरिटी ऑफिसर्स टेल्स इजराइल्स चैनल 13। भाई साहब, खबर आ रही है जल्दी ही ये ईरान के ऊपर रिस्पॉन्स देने वाले हैं। ये बड़े नेगेटिव डेवलपमेंट हो रहा है बहुत बड़े लेवल पे दोस्तों। अब ये तो होगा सून, अभी जो हो गया अब उसको अपडेट ले लीजिए। रॉकेट्स अलर्ट साउंडिंग इन तेल अवीव एरिया फॉलोइंग बैलिस्टिक मिसाइल अटैक फ्रॉम येमेन से अटैक हो रहा है दोस्तों इजराइल पे, और ये इजराइल ने कंफर्म भी कर दिया है। इजराइल कह रहा है, इजरायली मिलिट्री सेज सरफेस टू सरफेस मिसाइल फायर्ड फ्रॉम येमेन टू सेंट्रल इजराइल। सेंट्रल इजराइल पे येमेन की तरफ से सरफेस टू सरफेस मिसाइल दागी गई हैं। ठीक है जी, लेकिन इजराइल ने
वो मिसाइलें रोक दी अपने डिफेंस सिस्टम से। आप कहोगे यार इजराइल तो सारे डिफेंस सिस्टम से रोक ही देता है, तो इजराइल तो फिर तो मतलब इजराइल पे हमला करके फायदा ही नहीं है, इजराइल तो बहुत पावरफुल है, इजराइल का क्या ही बिगड़ जाएगा, सब ठीक है। मैं आपको इसके पीछे भी डेटा बताऊंगा दोस्तों। इजराइल ने भी 181 मिसाइल्स ना ईरान ने दागी थी इजराइल पे अभी रिसेंटली, उसी का तो जवाब देने जा रहा है अभी ये सून जो लिखा है इजराइल। तो जो ईरान ने इजराइल पे दागी उसमें मैक्सिमम मिसाइल्स को इजराइल ने रोक दिया, उनके डिफेंस सिस्टम से रोक दिया, ठीक है जी। लेकिन कुछ उनके डिफेंस सिस्टम को बीट कर पाई और थोड़ा नुकसान पहुंचा दिया। अभी जो रॉकेट्स दागे गए हैं तेल अवीव पे, सेंट्रल इजराइल पे, यमन की तरफ से, वो भी इजराइल कह रहा है कि रोक दी गई हैं डिफेंस सिस्टम की मदद से। अब आप कहोगे फिर तो ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये जो डिफेंस सिस्टम है ना, ये मिसाइल तो रोक सकता है, ये तो मतलब नेक्स्ट स्पेस से भी आ रही है ना कोई मिसाइल, उसे भी इजराइल के पास इतनी पावर है, ऐसे डिफेंस सिस्टम है कि उसे भी प्रिडिक्ट करके रोक सकते हैं। ये एक आर्क होता है, उस आर्क में जैसे ही कुछ एंटर होता है इन्हें पता चलता है और ये अपनी मिसाइल यहां से दाग देते हैं, उससे वहीं पे आसमान में टकरा जाती है और वो वहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, ये कंट्री को फाइनेंशियल टर्म में बहुत बड़ा झटका देती है दोस्तों। तो ज्यादा देर तक ऐसे कर पाना भी अपने आप में बहुत मुश्किल है। और ये सारी चीजें हिजबुल्ला, गाजा और आपका ईरान अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा है कि अभी तो हमने बहुत छोटे लेवल पे हमला किया, 300-200 मिसाइल्स, और अभी इजराइल रोक भी रहा है, लेकिन जब हम भर के करेंगे तो इजराइल का डिफेंस सिस्टम इतना नहीं रोक पाएगा, क्योंकि फिर वो फाइनेंशियली इंपैक्ट हो जाएगा इजराइल पे दोस्तों। अब यहां पे क्या कहा है, इजरायली मिलिट्री सेज मिसाइल फायर्ड फ्रॉम येमेन इंटरसेप्टेड। तो रोक दी गई है दोस्तों, लेकिन हमला हो गया है और यूएस कह रहा है कि इजराइल जल्दी ही ईरान पे हमला करने जा रहा है। दोस्तों नेगेटिव डेवलपमेंट हो रहे हैं। मैंने सबसे पहले इस खबर को पढ़ने के बाद सीधे कच्चे तेल का दाम देखे, हालांकि ब्रेंट क्रूड अभी भी 79.73 पे है, 80 के नीचे बना हुआ है, 2% की तेजी जरूर है, लेकिन अगर ऐसा हमला होता है तो ये 80 नहीं 85 चला जाएगा, जो कि भारत के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा। ऊपर से आज आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग की भी स्टार्ट हो गई है बैठक, आपके लिए परसों इसका आउटकम भी आ जाएगा, परसों यानी कि 9 तारीख को सुबह 10 बजे। और रेट तो चेंज नहीं होने वाले हैं, इंटरेस्ट रेट। अब इन्फ्लेशन को कैसे काबू में करेंगे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी, वो देखना समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये मेरी तरफ से फ्रेश बिग ब्रेकिंग थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।